बाहर थे, झगड़े वगड़े, ये नहीं, मैं कभी चुप रहने वाला नहीं था कि आप मुझे छेड़ के चले जाएं और आप मुझे गाली दे दें तो मैं बोलूं यार ये तो मारेगा, वो कितना बड़ा हो, कितने बड़ा बदमाश हो, मैं आपको पकड़ के कूट दूंगा, आपका सर्वर फाड़ दूंगा। आपको पता है मैं अपने फादर की डेथ पे रो नहीं सका था, मैं पता नहीं क्या हुआ था मुझे, जबकि मैं इतना प्यार करता था कि मैं चुप था। वालदा के साथ आखिरी दिनों में मुलाकात रही मुस्तकिल? नहीं रही, असल में वो जब इस दफ़ा पाकिस्तान आई तो उन्होंने मुझे नहीं बताया। फिर जब मुझे पता चला कि उनकी डेथ हुई है तो मुझे ये पता चला कि मुझे दुख ये हुआ कि असल में वो 2 दिन तक उनकी जो डेड बॉडी थी वो पड़ी रही थी। कहीं ना कहीं यू आर नेग्लेक्टेड चाइल्ड, थोड़ा सा निगलेक्ट किया, मुझे लग रहा है ऐसा, शायद दिल चाह रहा है मेरा कि तेरे लिए मैं रोऊं थोड़ा सा, आई स्वेयर। अच्छा, मैंने कभी अपने आप को नेग्लेक्ट नहीं समझा। देखिए मेरी फुप्पी थी ना, सीमा आंटी, शी एक्टेड लाइक अ मदर, मेरे चाचू थे, ही एक्टेड लाइक अ फादर। मुझे लगा वो जो एक चीज़ मिस हुई थी उसको रिप्लेस किया बहुत सारे रिश्तों ने, और कहीं ना कहीं टुकड़ों में कहीं वो जो एक रेजिमेंट होता है ना माँ बाप का, घर में रहना, इस वक्त आना, इस वक्त जाना, सुबह में उठना, तुम्हारा वो तो तुमने नहीं देखा। वो मैंने बाद में देखा, फिर एज स्टेप मदर उन्होंने फिर बहुत प्यार किया। वो कैसी, उनका रवैया कैसा था तुम्हारे साथ? उनका रवैया मेरे साथ अच्छा रहा हमेशा, और फ्रेंडली रही। 3 बजे रात को मुझे कहती थी हाँ भाई वो बनाओ फिर फ्राई अंडा और रोटी कड़क वाली, तो मैं और वो बैठ के, यानी कोई घर का हो ना हो, मैं और अम्मा बैठ के, मैं उनको अम्मा कहता था और मामा को मैं मामा कहता हूँ, मेरी माँ जो थी, तो वो रात को अंडे बनने और वो मुस्तकिल का शुगल, सुबह ये बना रही हूँ तुम ये करना। कहीं शख्सियत में कहीं तलखी भी आई। मुझे ये भी पता है कि पापा जिन बातों पे कभी कभी गुस्सा नहीं करते थे वो बातों पे गुस्सा करने लगे। शायद वो जो इंटरप्रिटेशन मेरे हरकतों की या मेरी बातों की थी, अब वो किसी और तरह पहुँचाई जाती थी, जिसने ये किया या जिसने, तो पापा को गुस्सा आने लगा मेरे ऊपर कुछ जगहों पे, और वो मुझे हर्ट करता था कि पापा ऐसे नहीं थे। पापा ने मुझे लोगों की बातें, हाँ लोगों की बातें क्यों सुन रहे हैं, तुम यहाँ मुझसे बात करें, मुझे डांट दिया सबके सामने, मुझे ये कह दिया, मुझे वो कह दिया। फिर मेरे समझ नहीं आता था, मैं कहता था देखिए अब 2 तरीके हैं, एक मैं बुरा बच्चा बन जाऊँ, मैं गलत काम शुरू कर दूँ, मैं डकैतियाँ, चोरियाँ, ड्रग्स, फलाना, मारपीट। अच्छा था मैं फिजिकल हमेशा से, फाइटिंग शाइटिंग आती थी, गुस्सा आ जाता, किसी को कूट देता था पकड़ के, तो वो वाले गुस्से में निकाला। ये एग्रेशन आया भी ना, एग्रेशन आया, कहीं ना कहीं एग्रेशन आता है, आया ना, आया, जिद्दी भी हुए कहीं ना कहीं, और कोई टफ बचे थे, तो आसान तुमको कंट्रोल करना नहीं होगा। फिर मैंने किसी को तकलीफ नहीं दी कभी, पेरेंट्स को खास तौर पे मैंने कभी तकलीफ नहीं दी। ओबीडियंट होते हैं बच्चों में, रिटेलिएशन आ जाती है। नहीं, बाहर थे, झगड़े वगड़े, ये नहीं, मैं कभी चुप रहने वाला नहीं था कि आप मुझे छेड़ के चले जाएं और आप मुझे गाली दे दें तो मैं बोलूं यार ये तो मारेगा, वो कितना बड़ा हो, कितने बड़ा बदमाश हो, मैं आपको पकड़ के कूट दूंगा, आपका सर्वर फाड़ दूंगा। ये मेरा था। तो फिर मेरे फादर हमेशा मुझे कहते थे कि यार मर्द जो होता है ना उसे स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रांग बॉडी बिल्डिंग किया करो, हेल्दी रहो। मिसालें देते थे, फलाने को देखो, उसके तुम बाजू देखा क्या, ये होता है मर्दाना वजाहत। अब हमने और बड़ा बॉडी शॉडी बना ली अब्बा को इम्प्रेस करने के लिए, तो जाहिर है वो you loved your father, always sir, yeah? I still love him and मेरे ख्याल में जितनी अच्छी बातें मुझे सिखाई, आपके शो का नाम मेरी माँ है लेकिन इस वक्त हम ज़्यादातर पापा की बात कर रहे हैं, बट मैं इसलिए एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि उसमें कोई कबाहत नहीं है। कभी आपकी अम्मी भी कहीं ना कहीं तुम्हारे वालिद तुम्हारी वालदा रहे, क्योंकि जिस किस्म की सिचुएशन आपने अब सुनाई, और आप जब वालिद के पास आए तो उनके पास चॉइस थी, वो ये कह सकते थे कि मेरी बेटा भी शादी हुई है, आप अपनी वालदा के पास रहें। पाकिस्तान में ज़्यादातर वालदा के पास ही छोड़ देते हैं मर्द हजरात, यही हमने देखा है। बिल्कुल। तो उन्होंने ये नहीं कहा, तो वो एक तरह से माँ भी थे आपकी ना, अंडरस्टैंड किया कि बच्चा प्रॉब्लम में है तो मेरा बच्चा इसको वापस दिया जाए। और मुझसे वो अजीब सा प्यार करते थे, मतलब अजीब एक ना वो होता है ना, औलाद होती है, आप बात भी नहीं करते ज़्यादा, हाँ बेटा खाना खा लिया, ये हो गया, वो इंटरेक्शन उनको चाहिए, बिठाना है मुझे सामने, बात करनी है, ये करना है, वो करना है। तो वो मैं मामा से मिस करता था, मामा से मैं बात करता था तो कॉन्फ्लिक्ट सामने आते थे, फड्डे सामने आते थे, मैं डरता था मामा से बात करते, तो मैं शेयर नहीं कर सका माँ के साथ। मेरी ज़िंदगी में रिलेशनशिप्स में भी शायद यही एक वजह रही। I've been looking for a mother in somebody. शायद ये हम इस पे भी आएंगे, और ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इस पे आएँ। आपकी पर्सनल लाइफ भी से बड़ी डिस्टर्ब हो गई, ये कि कहीं ना कहीं जो नॉर्मल पाकिस्तान या दुनिया भर में जो नॉर्म्स माँ बाप के होते हैं, जब भी वो डिस्टर्ब हों, तो किसी भी माशरे में आप किसी भी मज़हब से आप बिलोंग करते हो, इफेक्ट बहुत बड़ा आता है।
एक लाइफ चेंजिंग इफेक्ट है और एक दूसरी तरफ जब मुझे भी पहली दफ़ा पता चला कि मेरे वालिद की 2 शादियां थी और मैं दूसरी वालदा से हूं, तो मेरे लिए भी बड़ा शॉकिंग था। कई चीज़ें इस तरह से शॉकिंग होती हैं। तो ये जो दूसरी वालदा और पहली वालदा के साथ ज़्यादा टाइम किसके साथ गुजारा? दूसरी वालदा के साथ, यानी सारे 13-14 साल तो वो 15 साल तो गुजरे ही थे। फिर मेरी वालदा कुछ बातों पे मुझसे नाराज़ होना शुरू हो गई ऐसी, जो फिर उन्होंने मुझसे मतलब बात ही करना बंद कर दी। मिस करता था मैं बात करना, ये वो। दुबई शिफ्ट हो गई, फिर इटली से सारा कारोबार दुबई आ गया, करीब था उनके लिए। तो यहाँ से एक्सपोर्ट का काम शुरू कर दिया उन्होंने, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करती थी, वहाँ पे शॉप्स ले ली, सब कुछ हो गया। मुझे वर्किंग वुमन, वेरी हार्ड वर्किंग वुमन एंड सच ए गुड बिजनेस वुमन। उनको एक्सपैंड करना आता था बिजनेस, उनको पैसा बनाना आता था, उनको डीलिंग करनी आती थी, जबकि ना उनकी बहुत ज़्यादा एजुकेशन थी ना कुछ था, बट शी वाज समबडी जो 10 मर्दों में खड़े होकर ना अपना बिजनेस डील करना जानती थी। और कभी मैं अपनी मम्मी को होता ना कि कोई हैंकी फैंक्यू में नहीं देखा, है ना, गोइंग टू पार्टीज डूइंग, और बड़ी वेल ड्रेस्ड वुमेन हमेशा अपने। आपके दूसरे वाले जिनसे शादी हुई वो क्या करते थे? वो बिजनेस में थे? वो मेरे ख्याल में किसी टेलीकॉम में थे उस ज़माने में, उससे पहले मेरे ख्याल में रियाद में समवेयर। देन ही लेफ्ट एंड देन ही जॉइंड द बिजनेस, और वो बड़े उनका इनपुट था उस बिज़नेस में, बड़ी मेहनत करते थे वो भी, और मैं मतलब बड़ी रिस्पेक्ट करता था इस बात की कि उन्होंने आके चेंज कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, they were together till the end? नहीं, फिर बीच में मैंने सुना दे वो भी सेपरेट हो गए। तो मैं मामा से कहता था, मामा सब गलत कैसे हो सकते हैं, कैसे हो सकता है, मैं भी गलत हूँ, पापा भी गलत थे, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, आपकी एज बढ़ रही है, ईजी हो। अब प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं, आपके जो फैसले हैं ज़रूरी नहीं है कि आप उतने कुड़क रहे हैं जितने पहले, आप सुना भी करें। बच्चा आपका बड़ा हो गया, मैं 25-27 साल का हूँ, मुझे कहते नहीं बिज़नेस करो मेरे साथ, ये बिज़नेस संभालो, ये करो। मैंने कहा मैं सब करूँगा, आप जब तक ईजी नहीं होंगी ना, मैं कुछ, मैं अगर आप 24 घंटे मुझे देख के टेंशन में है तो उसका मतलब है आई एम द कॉज ऑफ योर ट्रबल। मैं तो कुछ कर रही, मैं खाना खा रहा हूँ बैठा हुआ, टीवी देख रहा हूँ, बट आपको मुझ पर गुस्सा आ रहा है, डांट पड़ रही है, क्या किया मैंने? अब आपको 20 साल पुरानी कोई बात याद आ गई किसी की, उसका मेरा ताल्लुक कोई नहीं है। आई वॉन्ट यू टू फॉरगेट द पास्ट। Maybe she never forgave your father. Yes, she did. She never did that. और जिस दिन उन पापा की डेथ हुई है, उन्होंने एक फ़ोन किया जिस पे मैं, आपको पता है, मैं अपने फादर की डेथ पे रो नहीं सका था, मैं पता नहीं क्या हुआ था मुझे, जबकि मैं इतना प्यार करता था कि मैं चुप था। एंड शी कॉल्ड, और उनका रोती हुई आवाज़ में आया फ़ोन, जबकि डिवोर्स हुए को 15-20 साल हो गए थे। कहती है मैं आज बेवा हो गई। एंड आई एक्सप्लोडेड विद क्राइंग। मैं इसलिए रो के मैं हिचकियाँ बन गई मेरी। मैंने कहा आपने ये बात इतने अरसे तक अपने दिल में रखी, यू स्टिल थिंक ही इज योर हस्बैंड, सो यू लव्ड हिम राइट? ये बात आज क्यों, उसके मौत के बाद क्यों कर रही हैं? या पहले कह देती हैं, शायद हम सब दोबारा। मुश्किल होता है जिंदगी में आया है। तो मैं बड़ा रोया, फिर मैं 3 दिन तक रोता ही रहा, क्योंकि हर बात में मुझे वो जुमला आता था, अब मैं बेवा हुई हूँ, अब मैं बेवा हुई। मैं सोचता था क्यों अब इन्होंने बोला। तो आई थी, नहीं मैयत पे आई, बाहर थी, लेकिन 3-4 दिन के बाद आई, सोइन के बाद आई, मिली मुझसे, मिली, तसल्ली दी मुझे, और शिकायतें भी शुरू कर दी। ऐसे थे, हाँ ये था, मम्मा क्या हो गया मम्मा, अभी तो 3 दिन तो गए, अब तो मैं कुछ फिर अब तो मैं क्या करूं। शक्ल तुम्हारी बहुत मिलती है भाई साहब से, करे क्या, रिमाइंडर था बहुत ज़्यादा। ये तो अच्छा, एनीवे, सो वालदा के साथ आखिरी दिनों में मुलाकात रही मुस्तकिल? नहीं रही असल में। वो जब इस दफ़ा पाकिस्तान आई तो उन्होंने मुझे नहीं बताया। तो मेरे जो कज़न्स हैं, मेरे खाला के बच्चे, शी स्टेड इन दुबई ऑल हर लाइफ? हाँ, फिर दुबई में उन्होंने बिजनेस किया। अकेले? नहीं, मेरे ख्याल में वो आखिरी चंद सालों में उनकी सेपरेशन हुई, 2-3 साल ही अकेली रही। फिर मैं उनके बहन भाई ये वो, हाँ, वो आते जाते रहते थे, बट वो किसी के साथ ना फिक्स नहीं हो पाती थी। उनका प्रॉब्लम ये था, शी हैड दिस मेंटालिटी, कुछ कर नहीं सकते थे कि कुछ लोग होते हैं उनकी हेल्प करने की कोशिश करें तो आई तो नहीं बताया उन्होंने इस बार? नहीं बताया। फिर और फिर जब मुझे पता चला कि उनकी डेथ हुई है, तो मुझे ये पता चला कि मुझे दुख ये हुआ कि असल में वो 2 दिन तक उनकी जो डेड बॉडी थी वो पड़ी रही थी, बिकॉज शी वॉज अलोन। आप समझ रहे ना, इस चीज़ ने मुझे आज तक जो है ना वो उस तकलीफ से नहीं निकलने दिया, क्योंकि वो जो फैमिली आ जा रही थी वही कह रही थी कि हम रोज़ाना जाते थे, रोज़ाना खिलाते थे, पिलाते थे, ये वो एक दिन था जिसमें सबका गैप आया। 2 दिन थे मेरे ख्याल में। तो कहते हैं उसी 2 दिन के बाद हम जब गए तो हमें पता चला कि उनकी डेड बॉडी जो थी वो इट वॉज लाइंग देयर ऑन द फ्लोर एंड शी डाइड।